दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमीर बनने का भी एक एग्जैक्ट साइंस होता है? बिल्कुल, उसी तरह जैसे केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का होता है। आज मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि अमीर बनना कोई लक या चांस की बात नहीं है। ये एक प्रिसाइज फॉर्मूला है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान गारंटीड अमीर बन सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह फॉर्मूला आपकी योग्यता पर डिपेंड नहीं करती, आपकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती, आपके पास कितना पैसा है इस पर भी डिपेंड नहीं करती। अब मैं आपको यह एग्जैक्ट साइंस बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। चैप्टर 1, द यूनिवर्सल लॉ। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि वेल्थ क्रिएशन एक नेचुरल लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, वैसे ही वेल्थ क्रिएशन का भी एक यूनिवर्सल लॉ है। ये लॉ कहता है समान कारणों से हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। मतलब अगर आप वही एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे जो सभी सक्सेसफुल लोग करते हैं तो आपको भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। अब आप कहेंगे लेकिन भाई अमीर लोग तो डिफरेंट फील्ड्स में हैं। तो सुनिए, वॉरेन बफेट इन्वेस्टर है, इलॉन मस्क एंटरप्रेन्योर है, लियोनेल मेसी फुटबॉलर है, अमिताभ बच्चन एक्टर है, सभी डिफरेंट फील्ड्स में हैं। लेकिन सभी ने सेम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, वही प्रिंसिपल्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर 2, एनवायरनमेंट डजंट मैटर। अब मैं आपको पहला शॉकिंग ट्रूथ बताता हूँ। आपका एनवायरनमेंट, आपकी लोकेशन कोई मैटर नहीं करती। अगर एनवायरनमेंट मैटर करती तो मुंबई के सारे लोग अमीर होते, दिल्ली के सारे लोग अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है ना। सेम सिटी में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल्स देता हूँ। धीरूभाई अंबानी छोटे से विलेज से आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम के स्मॉल टाउन से थे, कल्पना चावला हरियाणा के करनाल से थी। क्या इन सब के पास बड़े सिटीज के एडवांटेजेस थे? नहीं, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल हुए। दूसरी तरफ देखिए, सेम कंपनी में काम करने वाले 2 एम्प्लॉइज, सेम सैलरी, सेम एनवायरनमेंट, लेकिन 10 साल बाद एक अमीर बन जाता है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा होता है। वाई? क्योंकि वो डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करते हैं। ये प्रूव करता है कि सक्सेस का एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सक्सेस सिर्फ अप्रोच से आती है। चैप्टर 3, टैलेंट डजंट मैटर। दूसरा शॉकिंग ट्रूथ, आपकी टैलेंट, आपकी क्वालिफिकेशन भी कोई मैटर नहीं करती। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जिन्हें सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड ड्रॉप आउट, रिचर्ड ब्रैंसन डिस्लेक्सिक था, स्कूल में फेल होता था। धीरूभाई अंबानी बीए भी कंप्लीट नहीं की थी। दूसरी तरफ देखिए, कितने पीएचडी होल्डर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बुरी चीज है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए यह मैंडेटोरी नहीं है। एक्चुअली जब मैंने रिच लोगों को स्टडी किया तो पता चला कि वे एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं। उनमें कोई सुपर पावर्स नहीं होती। वे सिर्फ एक स्पेसिफिक वे में काम करते हैं। ये स्पेसिफिक वे ही उनकी वेल्थ का सीक्रेट है। चैप्टर 4, सेविंग्स डजंट मैटर। तीसरा शॉकिंग ट्रूथ, आपकी सेविंग्स हैबिट भी वेल्थ क्रिएशन में कोई फैक्टर नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं, बेटा पैसा सेव करो, फिजूल खर्ची मत करो। लेकिन रियलिटी कुछ और है। मैंने देखा है बहुत सारे किफायती लोग जो हर पैसा सेव करते हैं वे गरीब रह जाते हैं। बहुत सारे लोग जो फ्रीली स्पेंड करते हैं वे अमीर बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वेस्टफुली स्पेंड करें। पॉइंट ये है कि वेल्थ क्रिएशन में सेविंग्स सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी फैक्टर है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो मनी ऑटोमेटिकली आएगा। अगर सिर्फ सेव कर रहे हैं लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे तो वेल्थ नहीं बनेगी। एग्जाम्पल देखिए, एंटरप्रेन्योर्स फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में। वे सेव नहीं करते, री इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चैप्टर 5, बिजनेस टाइप डजंट मैटर। चौथा शॉकिंग ट्रूथ, आप कौन सा बिजनेस करते हैं यह भी मैटर नहीं करता। हर इंडस्ट्री में अमीर लोग हैं। टेक्नोलॉजी में बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एंटरटेनमेंट में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, स्पोर्ट्स में विराट कोहली, एमएस धोनी, ट्रेडिशनल बिजनेस में रतन टाटा, मुकेश अंबानी। इवन स्ट्रीट फूड में कई लोग चेन बनाकर करोड़ कमा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि सेम बिजनेस में भी कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। उदाहरण, रेस्टोरेंट बिजनेस, मैकडॉनल्ड्स,
दुनिया का बिगेस्ट फास्ट फूड चेन, बट thousands of restaurants fail every year. Same business, different results. Why? क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलग अप्रोच फॉलो करते हैं। वे कस्टमर वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, स्केल करने के बारे में सोचते हैं। फेल्ड लोग सिर्फ डेली ऑपरेशन में बिजी रह जाते हैं। सो बिजनेस टाइप नहीं, बिजनेस अप्रोच मैटर करता है। चैप्टर 6, लोकेशन डजंट मैटर। 5वां शॉकिंग ट्रूथ, आप कहाँ रहते हैं ये भी पूरी तरह मैटर नहीं करता। हाँ, एक्सट्रीम केसेस में लोकेशन फैक्टर हो सकता है। अगर आप एंटार्क्टिका में रहते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में लोकेशन एक्सक्यूज नहीं है। डिजिटल एज में तो लोकेशन का इंपॉर्टेंस और भी कम हो गया है। ऑनलाइन बिजनेसेस लोकेशन इंडिपेंडेंट ई-कॉमर्स एनीवेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन कहीं से भी कर सकते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। बाइजू रविंद्रन केरल के छोटे शहर से आए, $1 बिलियन कंपनी बनाई। विजय शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश के छोटे शहर से आए, पेटीएम बनाया। फल्गुनी नयार निका स्टार्ट किया 50 की एज में। अगर आपके एरिया में एक भी पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस के प्रिंसिपल्स सेम होते हैं एवरीवेयर। चैप्टर 7, कैपिटल डजंट मैटर। छठा और सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रूथ, आपके पास कितना पैसा है यह भी मैटर नहीं करता। ये सुनकर आप कहेंगे, अरे भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। जी हाँ, पैसा चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका अपना हो। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कैसे स्टार्ट करते हैं? बूटस्ट्रैपिंग, मिनिमल रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, आइडिया की स्ट्रेंथ पर फंडिंग लेते हैं। बैंक लोन्स, प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ। पार्टनरशिप्स, स्किल्स के एक्सचेंज में इक्विटी देते हैं। रियल एग्जांपल्स, व्हाट्सएप, ब्रायन एक्टन और जैन कूम के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन $19 अरब में सेल किया। फेसबुक, मार्क जकरबर्ग ने डॉर्म रूम से स्टार्ट किया था। फ्लिपकार्ट, सचिन और बिन्नी बंसल ने अपार्टमेंट से स्टार्ट किया। पॉइंट ये है, अगर आपके पास वैल्यू क्रिएटिंग आइडिया है तो फंडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैपिटल फॉलो करती है वैल्यू को। पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखिए, कैपिटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चैप्टर 8, द यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो दोस्तों, अब मैंने आपको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर मैंडेटरी नहीं है। तो फिर रियल फॉर्मूला क्या है? रियल फॉर्मूला है सर्टेन वे ऑफ वर्किंग। ये सर्टेन वे क्या है? ये 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। 1, वैल्यू क्रिएशन, हमेशा दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करें। 2, सिस्टम थिंकिंग, प्रोसेसेस और सिस्टम्स बनाएं। 3, मल्टीप्लिकेशन, माइंडसेट, स्केल करने के बारे में सोचें। जो भी पर्सन इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वह गारंटीड अमीर बन जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी करता हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यह तीनों प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल फॉर्मूला दूंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट कर सकें। लाइक करना मत भूलिए अगर आज का साइंटिफिक अप्रोच हेल्पफुल लगा। सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट में बताइए इन 6 शॉकिंग ट्रूथ्स में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी। रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन इज अ साइंस नॉट एन आर्ट। साइंस को कोई भी सीख सकता है,